शालिनी गुप्ता, क्यों जलते हैं आपसे? देखो, जब किसी की दुकान टूटती है, कोई इन भोले भाले जीवों से 20-20 हजार रुपए पाट के लूट रहा है, कोई इन भोले भाले जीवों से 50-50 हजार रुपए हवन यज्ञ की लूट रहा है, कोई इन भोले भाले जीवों से लाखों रुपए लूट रहा है। हमारे सत्संग सुन के वो इनके जाल से छूट रहा है। एक उनको लूट रहा है और एक के सत्संग सुनने से वो छूट रहा है। तो भाई, लूटने वालों को दुख तो होगा कि हमारे ग्राहक तोड़ दिए इसने। 20-25 लाख रुपए हमें आते थे महीने के, जिन लोगों से इसके सत्संग सुन के वो जाग गए, उन्होंने सारे भरम तोड़ दिए और वो आत्मज्ञान में आ गए, तो नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई तो वो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? तो वो सोचते हैं कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाए। करवा दो भाई, हमें अब जरूरत भी नहीं है। अब इतने नितिन हो चुके हैं, इतने नितिन हो चुके हैं कि अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। अब तो बस देखते जाओ, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 कैसे होते हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। शालिनी गुप्ता, ओशो के साथ भी यही हुआ था, सबके साथ होता है। कोई नया खेल थोड़ी नहीं चल रहा है ये। आप देखो, मीरा को जहर पिला दिया, उसको कत्ल करने का पूरी साजिश थी, उसको मारने की साजिश थी। रविदास जी को तो बताते हैं, बड़े पुराने पुराने संत बताते हैं, मैं कई बार रविदास जी के सत्संगों में गया हूं, वहां संत बताते हैं रविदास जी का शरीर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? कारण बताते हैं वो ये कारण बताते हैं कि रविदास जी को जान से मार दिया गया था और उनकी लाश को गायब कर दिया गया था, और लोगों को बोल दिया कि जैसे कबीर साहब गायब हो गए वैसे रविदास जी गायब हो गए। मीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ खेल खेला इन लोगों ने। उसकी भी लाश कहते पत्थर में समा गई। अरे भाई, और किसी बाबा की नहीं समाई, और किसी ब्राह्मण की, पंडित जी की नहीं समाई, और किसी योगी तपस्वी की नहीं समाई, और किसी कृष्ण जी के भगत की नहीं समाई। प्रभुपाद जी, इतने बड़े भगत, एस्कॉन जो मंदिर है उनका जो मेन हेड है, उनकी बॉडी नहीं समाई मूर्ति में, जबकि उन्होंने विदेशों में पूरी धूम मचा दी कृष्ण जी के नाम पे, उनकी नहीं समाई। तो मीरा जी की कैसे समा जाएगी? बात यह है, ये सब षड्यंत्र होते हैं और होते आए हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तुम करो बदनाम, तुम करो षड्यंत्र, तुम करो जो मर्जी, नितिन दास हर चीज के लिए तैयार है। क्योंकि नितिन दास, अभी तुम्हें पता नहीं ना कि क्या चीज है, इसलिए तुम्हें लगता है हल्के में ले लेते हो तुम लोग। ये लोग मुझे हल्के में लेते हैं और इनको ये नहीं पता कि मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा करना मेरे जन्म का, मेरे जीवन का ये परम लक्ष्य है, प्रचार करना। बस उसके लिए मुझे कितने ही अपशब्द बोलो, मुझे कितना ही बदनाम करो, झूठे इल्जाम लगाओ, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने काम में दृढ़ हूं। मैंने जो काम ठान लिया है फिर वो पूरा करके ही मानता हूं मैं, और करवाता ऊपर वाला है। हिम्मत हमारी है, ताकत उसकी है, समझे? क्योंकि मैं अपने काम में दृढ़ हूं। मैंने जो काम ठान लिया है फिर वो पूरा करके ही मानता हूं मैं, और करवाता ऊपर वाला है। हिम्मत हमारी है, ताकत उसकी है, समझे? तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब सुख और दुख से परे वाला हाल है। यूट्यूब चैनल है नहीं है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों का युग। गुरुजी सफर में अनार खाते रहिएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है भाई, छीलने वाला तो कोई है नहीं है, खाएंगे कैसे? सबसे मुश्किल होता है अनार। अनार खाना सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है वो। पंकज कुमार, गुरुजी आपकी आज्ञा मिल गई है तो ये कितना चैनल डिलीट करवाएंगे? ये सत्य को हराने चले हैं मूर्खानंद। आप यूट्यूब चैनल भी बना लो और फेसबुक पे डाला करो। फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, वीडियोस डालो, वहां से ये डिलीट नहीं कर पाएंगे। और भी अगर चैनल हैं और भी सोशल साइट्स हैं उस पे डालो। शालिनी गुप्ता, हमारे यहाँ अच्छे लोग को आगे बढ़ने नहीं देते। ये तो हमेशा से ही होता है, ये तो दुनिया की रीत है। देखो, मन माया का ये संसार है, मन माया का संसार है, और मन माया कभी चाहते नहीं है कि कोई मुक्त हो जाए। बात ये है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर, जिनको हम कहेंगे कि बहुत बहुत विवेकी हंस, उनको माया ठग लेती है। ये माया बड़ी शैतान है, ये बहुत शैतान है भाई। ये मन और माया का संसार बहुत खतरनाक है। पंकज कुमार, इन लोगों की दुकान बंद हो रही है। अब ये लोग
मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मेरे मालिक से जलते हैं। कोई बात नहीं। देखो, परमात्मा सबको खुशियां दे। अगर उसको हमारा यूट्यूब चैनल बंद करके, वो भी फेक स्ट्राइक है, स्ट्राइक तब दी जाती है अगर आप किसी के चैनल से कोई कंटेंट चुराओ। अगर आपने किसी के चैनल से कोई भी ऑडियो चुरा ली है, कोई आवाज़ चुरा ली है, अपने चैनल पे डाल दी है, तब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो चैनल बंद होता है। वो बिल्कुल जेन्युइन है। हमने भी बहुत से कॉपीराइट दिए हैं लोगों को, क्योंकि हमारी वीडियो उठा उठा के डाली उन्होंने बिना पूछे, और हमारे मना करने पर भी मैंने कितनी बार बोला कि भाई अगर हमारी वीडियो भी उठानी है तो किसी और गुरु की फोटो मत लगाओ, मर्यादा में रहो। तो किसी और गुरु की फोटो उठा के मेरे साथ चेप देते हो, उसके चेले फिर मुझे कहते हैं ये नितिन दास हमारे गुरु जी की फोटो लगा के घूम रहा है, उसको क्या पता किसका चैनल है। तो वो भी मैंने कई बंद करवाए हैं, क्योंकि मर्यादा में नहीं रहोगे तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं ये फेक हैं, ना तो हमने ऐसा कुछ किसी का चुराया है, ना ही हमें जरूरत है। तो ये जो होते हैं कुछ आईटी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे हर बड़े बड़े आश्रमों में इन लोगों ने रखे होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स। इनका काम ही यही होता है, इनका काम ही यही होता है कि जितने भी कंपटीटर हैं जो तुम्हारी धोती धो रहे हैं, उनको कैसे भी बंद करवाओ। इनको लाखों रुपए दिए जाते हैं इस काम के लिए, और पता कितने कितने लाख लिए होंगे उसने हमारे चैनल को बंद करवाने के लिए, कॉपी स्ट्राइक देने के लिए। ये तो इनका काम ही ऐसा होता है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो हमारे भगत कर रहे हैं। अब गुरुजी फ्री हो गए हैं, गुरुजी का एक ही काम है, विदेशों में जाके लोगों को समझाना और सारी दुनिया को एक करना। बाकी भारत में बहुत बढ़िया भगत है हमारे, कोई चिंता नहीं है। एक एक भगत पूरा जोर शोर से लगा हुआ है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अगर किसी को देने ही है तो जो गूगल प्ले स्टोर पे है, आप उसका शेयर कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप लिंक आगे से आगे बढ़ाते जाओ, समझने वाला वहीं समझ जाएगा। निज स्वरूप परखना। साहिब मठ कितने होते हैं, किसी ने मुझसे पूछा है आप किस मठ से। देखो, ये मठ मठ के चक्कर से निकल जाओ, पंथ में आ जाओ। मठ तो एक से अनेक हो जाते हैं, झगड़ा हो गया एक मठ से अनेक मठ हो जाते हैं। जो पंथ है वो एक ही रहता है। पंथ मतलब रास्ता, रास्ता एक ही है, और उसी एक रास्ते पे हमने चलना है। और वो रास्ता क्या है? विहंगम चाल का रास्ता है। विहंगम चाल का रास्ता है, विहंगम चाल के द्वारा हमने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यकीन करो, आप जाओगे, नियक्षर की बात करोगे, गले लगा लेंगे आपको कि भाई तू कहां था, ढूंढ ढूंढ के थक गया। विनीश कुमार, गुरुजी बहुत से गुरुओं के चेलों की ज्ञान चर्चा में हालत खराब होती है तो कमेंट डिलीट कर देते हैं। देखो, ये तो चलता रहता है, जिसने समझना है उसने समझ ही लेना है, ठीक है। जिसने नहीं समझना ना, उसको तुम पूरी रात काली कर दो तब भी नहीं समझेगा। इमामुद्दीन खान, सतनाम साहिब बंदगी। बहुत खुशी होती है जब मुसलमान भाई आते हैं, कमेंट करते हैं, और मालिक की दया से सत्संग भी सुनते हैं और विवेक भी है। मुसलमान भाइयों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, वो पहले से ही साकार भक्ति से परे हो चुके हैं। मैंने बताया आपको 3 प्रकार की भक्ति है, निराकार, साकार और शब्द। साकार में तो वो हैं जो किसी भी शरीर की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा, या किसी पितरों की पूजा, या और भी यक्ष गंधर्व जिन जिन्नात, ये साकार पूजा होती है। एक निराकार पूजा है, जिसमें निरंकारी बाबा जी, राधा स्वामी जी, धन धन सतगुरु जी, ऐसे कई गुरु हैं जो निराकार को सत्य मानते हैं। अब इन दोनों से जो परे है, साकार निराकार दोनों से न्यारा, और कहें कबीर इसको जानने वाला अलग ही होगा। साकार और साकार से परे शब्द गुरु की भक्ति, शब्द गुरु की भक्ति ही असली भक्ति है। उसके अलावा सब अधूरा ज्ञान है। मैं दास साहिब कबीर का, अवश्य साहिब, किंतु नामदान तो साहिब आपके बिना तो संभव ही नहीं है। मैं भी दूसरे नामदान लेने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, नामदान तो सबको मिलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। श्वेता लाल साहिब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम साहिब बंदगी। गुरुजी, धर्मदास जी के वंश 42 के भेद क्या है? ये इसके ऊपर पूरा सत्संग आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा सत्संग वंश 42 होता क्या है,
चिंता मत करो, क्योंकि यहां बताने वाली बात नहीं है। टिक नहीं पाए। टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये पंथ है विश्वास का। पहले तो पूरा ज्ञान होए। हाँ, पूरा ज्ञान बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया। अधर का ज्ञान पूरा समझ लिया, गगन गुफा का ज्ञान पूरा समझ लिया, शब्द गुरु का ज्ञान पूरा समझ लिया, काया का ज्ञान पूरा समझ लिया, मन माया का ज्ञान पूरा समझ लिया, आकाश का ज्ञान पूरा समझ लिया और उसको रिजेक्ट मार दिया। जितना भी ज्ञान समझा उसको रिजेक्ट मार दिया और केवल एक शब्द गुरु जहां वो विराजमान है, वहां पे अपनी सूरत को टिका के बस अटल हो जाओ, अचल हो जाओ। अब जो अचल हो जाएगा वो तो आनंद में रहेगा, जो अचल नहीं हो पाया वो धक्के खाएगा, और कुछ नहीं है। अब कोई कहे नहीं जी परमात्मा तो आंखों के सामने है, आंखों के सामने है, दिखाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे खुद ही लख लोगे, तो भाई वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जो आदमी ये कह दे कि परमात्मा आंखों के सामने है, बस समझ जाना कि तुम्हारा खेल खराब हो गया। जैसे ही तुम्हें दृष्टा भाव में कोई भी लेके आया, बस समझ जाना कि खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम फंस गए काल के चक्कर में, बस इतना समझ लो। जो तुम्हें ये कह दे कि 9 दरवाजों में से ही नहीं, आत्मा रोम के छिद्र में से भी निकल सकती है, और तुमने मान लिया, तो मेरे भाई समझ जाना अब 84 तैयार है। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी के भी कहने पर नहीं मानना। भले मैं तक कह दूं ना कि ये रास्ता गलत है जो मैं बता रहा हूं, तब भी नहीं मानना है। अगर इतने अटल हो सकते हो तब तो आओ, वरना मत आओ, मत आना। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई चेला बोले वो तो छोड़ो उसको, वो तो बहुत दूर की बात है। मेरा कोई चेला चपाड़ा बोलने लग जाए कि नहीं जी नहीं, हम तो गलत भक्ति कर रहे थे, हम तो कपाल साधना कर रहे थे, हम तो फलाना साधना कर रहे थे, ढिकाना साधना कर रहे थे, मेरा कोई चेला चपाड़ा है उसको तो छोड़ो। अगर मैं भी कहने लग जाऊं ना ये बात कि मैं गलत भक्ति कर रहा हूं, मेरे भाई तब भी इस भक्ति को मत छोड़ना, क्योंकि अगर मैंने ये भक्ति छोड़ी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, और तुमने अगर ये भक्ति छोड़ दी तो तुम्हारा आता पता नहीं मिलेगा गए कहां। क्योंकि जहां पे चुंबक है वही सबको बचाएगी, नितिन दास नहीं बचाएगा, या मेरा कोई चेला नहीं बचाएगा तुम्हें कि मेरे चेले ने कुछ बोल दिया जी ये तो भक्ति गलत है जी, और तुम सोचो हैं नितिन दास के शिष्य ने कह दिया कि ये भक्ति गलत है, इसका मतलब ये गलत ही होगी। बेटा मारे गए तुम, वो तो गया 84 में, तुम भी चले गए। अब समझ लो अच्छी तरह कि क्या करना है। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। समझ लो इसको, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल से बचना है तो शब्द गुरु पे पूरा विश्वास रखो। भरमाने वाले तो ये भी कह देंगे अरे नितिन दास तो शब्द गुरु की पूजा करवाता है, असल चीज तो नी शब्द है, समझे? क्योंकि भरमाने वाले बहुत होशियार हैं, तुम्हें उनसे भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। तुम्हें भरमाने के लिए उनके पास शब्दों का इतना जबरदस्त जाल है मेरे भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते कहां कहां भरमा सकते हैं। अच्छी तरह समझ लो। सुनाएंगे कि देर का भेद बता रहा है, असली भेद तो नी अक्षर का है। अब तुम्हारी खोपड़ी एकदम खराब हो जाएगी अब तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। अरे हाँ यार बात तो सही है, नितिन दास तो 2 अक्षर की बात कर रहा है और कबीर साहब कह रहे हैं कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। हाँ, नी अक्षर कुछ और चीज है जो नितिन दास को नहीं पता अब समझ लो कि अक्षर और नी अक्षर में क्या फर्क है, और अक्षर को नी अक्षर कब कहते हैं, समझ लो। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। दोनों अक्षरों को समझ लो ताकि कल को कोई बेवकूफ ना बना दे तुम्हें। पहला अक्षर है 52 अक्षर, यानी लिखने पढ़ने बोलने वाले अल्फाबेट्स। हिंदू कौन से 52 अक्षर में फंसा है? जितने भी हिंदू देवी देवताओं के नाम जाप चल रहे हैं वो 52 अक्षरों से ही बने हैं। मुसलमान भाई किन 52 अक्षरों में फंसा है?
जितने भी 52 अक्षरों के द्वारा कलमा, नमाज या कुछ भी ऐसा वो पढ़ रहे हैं, वो 52 अक्षर को ही रिपीट कर रहे हैं, रोज 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 वही चीज। ये 52 अक्षरों का ही खेल है। मेरे सिख भाई कौन से 52 अक्षर में फंसे हैं? जितने भी वो नाम जाप कर रहे हैं वो सब 52 अक्षरों से ही बने हैं। और मेरे ईसाई भाई किन 52 अक्षरों में फंसे हैं? जितनी भी वो प्रेयर गा रहे हैं, जितना भी वो कुछ बोल रहे हैं, वो सब 52 अक्षरों का खेल है। अब एक तो हो गया ये 52 अक्षर, समझे? अब दूसरा क्या है? एक छुड़ाए एक लखाए। अब दूसरा अक्षर क्या है? वो आत्मदेव है। अक्षर यानी अविनाशी, अविनाशी यानी आत्मदेव अविनाशी। अब यहां पर केवल अक्षर क्यों बोला गया, नी अक्षर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आत्मा स्वयं नी अक्षर है, यानी आत्मा अक्षरों से परे है। यानी अक्षर का मतलब है अविनाशी, वो अविनाशी भी है और अक्षरों से परे भी है। उसी से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं, आत्मा से ही सारे अक्षर पैदा होते हैं। तुम्हारे शरीर आत्मा से अलग कर दिया जाए तो एक भी अक्षर पैदा नहीं कर पाओगे, समझे? अब दो अक्षर हो गए, कौन कौन से? एक तो 52 अक्षर और दूसरा अक्षर हो गया नी अक्षर, जो 52 से रहित है। और वो क्या है? वो आदि अक्षर आत्मा है। हो गया क्लियर? दो अक्षर कौन से हैं? एक तो है 52 अक्षर और एक है नी अक्षर, जो 52 से रहित अक्षर है। और वो अक्षर क्या है? वो आत्म स्वरूप है, समझे? अब शब्द और नी शब्द को समझ लो, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। ये तुम्हारा टिटुआ दबा देंगे कहीं पर भी, उलझाने में 2 मिनट लगाते हैं, ये बहुत शातिर है। अब शब्द और नी शब्द में समझ लो कि क्या फर्क है। ये लोग कहेंगे कि नितिन दास तो तुम्हें शब्द का ज्ञान दे रहा है, आओ हम तुम्हें नी शब्द का ज्ञान दे देते हैं। अब तुम कंफ्यूज कि बात तो सही है, नितिन दास तो शब्द गुरु करता है, यहां पर नी शब्द की बात चल रही है। अब समझ लो अच्छी तरह, अगर नी शब्द परमात्मा है, हालांकि वो परमात्मा नी शब्द ही है, क्योंकि वो शब्दों से परे है। शब्द कौन सा? जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, इन तीनों शब्दों से वो परे है, इसीलिए वो नी शब्द है। शब्द होता हुआ भी नी शब्द है, क्योंकि बाबा नानक ने ऐसा कभी नहीं कहा कि नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कभी नहीं कहा उन्होंने नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कभी नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब बाबा नानक भी केवल शब्द तक की बात कर रहे हैं, उनको भी नी शब्द का ज्ञान नहीं है। फिर तो कबीर साहब कहते हैं, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। तो यहां क्यों नहीं बोला कि नी शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग? क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कबीर साहब भी शब्द तक ही सीमित हैं, उनको भी नहीं पता नी शब्द क्या होता है। अच्छी तरह समझ लो मेरी बातें। ये भरमाने वाले बहुत शातिर हैं, ये तुम्हारा गला भी मरोड़ देंगे और तुम्हारा विश्वास भी जीत लेंगे। जैसे एक ठग होता है, ठग, वो तुम्हारा विश्वास भी जीत लेता है, दोस्त भी बन जाता है और तुम्हारे पल्ले कुछ रहने भी नहीं देता। इसी प्रकार ये लोग हैं, तुम्हें ठग भी लेंगे और तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, मित्र भी बने रहेंगे तुम्हारे, मित्र बनके तुम्हारा सारा खजाना लूट लेंगे। इतना समझ लो मेरे भाई, बहुत शातिर है, बहुत शातिर। नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बस इतना समझ लो। शब्द शब्द में फर्क है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अब यहां पे सार शब्द बोला गया, तो सार नी शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि सार शब्द ही नी शब्द है, शब्द गुरु ही नी शब्द है। शब्द गुरु को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो नाशवान शब्द हैं, और जो अविनाशी शब्द है वो स्वयं ही नी शब्द है। बस इतना समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम्हें भरमा भरमा के मारेंगे ये लोग, 184 में ले जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये कि एक सुनने वाला एक सुनने सुनाने वाला, ये तो 2 हो गए। अरे मूर्खानंदो, 2 नहीं हो गए। तुम्हें अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक 2 हैं, और जिस दिन तुम्हें अनुभव हो गया तुम 2 रह ही नहीं सकते। और अगर कोई कहता है कि जी मुझे अनुभव हो गया, जी मुझे अनुभव हो गया, नितिन दास ने मोहर लगा दी, और वो भी अगर बोले कि हाँ 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 वहां तो 2 हैं, एक सुनने वाला एक सुनाई देने वाला, तो समझ जाना कि वो भी झूठ बोल रहा है कि उसको अनुभव हो गया। जिसको अनुभव हो गया वो 2 कभी रह ही नहीं सकता, इतना समझ लो। शरेआम पकड़ लेना उसके झूठ को। अगर कोई ये कहता है कि मुझे
अनुभव भी हो गया और मैं एक भी नहीं हो पाया। वो झूठ बोल रहा है। अरे राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। जिसको हमारे वाले सार शब्द का अनुभव हो जाता है वो दो रह ही नहीं सकता। यही खासियत है सार शब्द में। समझे? नहीं समझ में आ रहा है तो धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। किसी का कुछ नहीं जाएगा, 84 के धक्के आपको ही खाने पड़ेंगे। इसलिए शब्द गुरु को जान लो। शब्द गुरु ही नी शब्द है। चाहे उसे नी शब्द कह लो, चाहे उसे नी अक्षर कह लो, चाहे उसे निज नाम कह लो, चाहे उसे अडोल नाम कह लो, चाहे उसे अबोल नाम कह लो, चाहे उसे अचल नाम कह लो, चाहे उसे अकल नाम कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब एक ही है। हेमंत भाई जामजोधपुर, आपकी दया से सब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपकी सदाई जय हो। मालिक की जय हो, परमात्मा की जय हो। दास तो नौकर है, गुलाम है उनका। रेखा नेगी, पक्के घड़े बन गए हैं प्रभु आपके आशीर्वाद से। जय सतनाम। बस ऐसे ही पक्के घड़े चाहिए हमें। और जो कच्चे घड़े हैं वो टूट जाएं तो अच्छा है। पता लगा मैं लाद के भी ले जाऊं मार्केट में और एक ना बिके, बोझा भी उठाऊं और एक ना बिके, उसका कोई फायदा नहीं है। भैया यहीं टूट जाओ, यहीं मिट्टी में मिल जाओ, दोबारा बना देंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये लोग जितने भी बकवास करने वाले लोग हैं, ये आपको आपसे ही अलग करके परमात्मा दिखाएंगे। याद रखना, आप कहीं भी चले जाओ इस संसार में, कोई कह देगा परमात्मा सतलोक में बैठा है, कोई कहेगा परमात्मा अलख लोक में है, अनामी लोक में है, अगम लोक में है, ऐसे है वैसे है। ये सब आपको आपसे दूर करने वाले लोग हैं। कोई कह देगा तुम्हारी आंखों के सामने परमात्मा है, देखो सूक्ष्म तत्व को देखो जो नहीं दिखाई दे रहा है पूरे संसार में, जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम्हें गुरु मिल गया तो गुरु उसको दिखा सकता है, सामने दिखाई देने लग जाएगा। निराकार तत्व, गैप, वैक्यूम, स्पेस, शून्य, उसको तुम देखोगे और सोचोगे ये परमात्मा है, तो वो तुमसे भिन्न हो गया। जो तुमसे भिन्न हो गया वो तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकता। बस इतना समझ लो। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि तू है शब्द, कि सामने वाले को देख के कहो कि तू है परमात्मा, तू है परमात्मा, तू है परमात्मा। साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द। समझे? हम हैं शब्द। ये तुम्हारे लिए दोहा बोला जा रहा है। तुम भी यही बोलोगे जब अनुभव होगा, क्योंकि गुरु और चेले का अनुभव समान होता है। तो कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, अरे हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। समझे? नहीं समझ में आ रहा? इन अज्ञानियों को समझ में भी नहीं आ सकता है। वीडियो हमारी रोज देखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी वीडियो ना देखें। रोज देखते हैं, रोज। आज जो दो बातें करनी आई है इन लोगों को, हमसे ही सीख सीख के आई है। इतना समझ लो, इनडायरेक्टली हम गुरु हैं इन लोगों के। समझे? वो बात अलग है कि राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है। लेकिन बाप हम इन्हीं के हैं। ज्ञान हमसे ही लेके बैठे हैं, पैदा हम ही ने किया इनको शब्द के द्वारा। ठीक है ना? बस ये मानते नहीं है। सामान तो सारा हमारा यूज करेंगे, लेकिन मानते नहीं है। कोई बात नहीं, हम मनवाना भी नहीं चाहते। साहिब आपने सत्संग में कहा था कि एक बार कि जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं बल्कि काल करवाता है, और प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बात को स्पष्ट करें। देखो, 1000 बार स्पष्ट किया है, पता नहीं क्यों नहीं आप सत्संग सुनते हो। 1000 बार किया इसके ऊपर मैंने बात, कि परमात्मा करता है कि अकर्ता है। आप तो कहते हो अकर्ता है, लेकिन बाबा नानक ने कहा है कि सतनाम करता पुरुष, वो करता है। अरे जब तुम्हें कर्ता अकर्ता का ही भेद नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? परमात्मा करता होता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि अगर वो कुछ करता है तो फिर भोगता भी हो जाएगा वही। क्योंकि करने का प्रतिफल होता है भोगना। समझ लो इस बात को, जो करता है वही भोगता है। इसलिए परमात्मा अकर्ता है। ये आत्मा भी अकर्ता है, ये आत्मा भी कुछ नहीं भोगती।
शरीर भोगता है कष्ट, शरीर का हाथ कटता है, आत्मा का हाथ नहीं कट जाता। चलो कोई बात नहीं, आपको विस्तार से समझाएँगे इसके बारे में सत्संग जब बनेगा। अकर्ता हम कैसे बनेंगे? अकर्ता बनने का एक ही तरीका है। आप ये जान लो कि आप एक आत्मा हो। जैसे ही आप ये जान लेते हो कि आप एक आत्मा हो, आप अकर्ता हो जाते हो। आपके सारे भाव कर्म करने के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पहले आप अपना कर्म समझ के करते हो कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, इसका मुझे बेनिफिट होगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे फायदा हो। अब जब तुम ये फल अपने दिमाग में लेके चलते हो कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे फायदा हो, तब आप कर्ता बन जाते हो। क्योंकि उसका फल आप चाह रहे हो कि इसका फल मुझे मिले। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक जानू बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब तक मैं किसी को बैरी और मित्र भी समझ रहा हूं, तब भी मैं करता ही। और कर्तापन में अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो मेरे भाई आपको गर्भ जून में आना ही पड़ेगा। और गर्भ जून में आके, क्योंकि वहां पे दिव्य दृष्टि खुल जाती है, गर्भ जून में आपको सारा कुछ याद आ जाता है। वहां जाकर जीव पछताता है कि मैं क्यों इस माया के चक्कर में पड़ गया, मैं क्यों उसको दुश्मन मान बैठा, मैं क्यों उसको दिन भर गालियां देता रहा, मैं क्यों किसी का नुकसान करने की सोचता रहा। क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया, वो तो पता नहीं कैसा होगा, खा रहा पी रहा होगा, मजे कर रहा होगा। लेकिन मैं गर्भ में फंस गया, मुझे माया ने फंसा दिया 9 महीने के लिए। अब बेटा उल्टा लटक, अब लटक फटक सब वहीं पे अटक जाएगी। समझे? रेखा नेगी, भाईयान जी आप सत्संग सुनिए ज्यादा से ज्यादा, तभी क्लियरिटी होगी। क्या पूछना है भाईयान? गुरुदेव, हु डिसाइडेड अवर longevity in this world? परमात्मा और महाकाल और माया? It totally depends on your karmas only. इसको अच्छी तरह समझ लो। How many years you will be there? It depends on your karmas. ऐसे कर्म किए हैं कि आपको गर्भ में ही मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ा, दूसरे गर्भ में गए, फिर शरीर छोड़ा, फिर गए, फिर शरीर छोड़ा। लाखों जन्म तुम्हें गर्भ में ही ठहराना है। ऐसे-ऐसे कर्म किए, यानी तुम्हें लंबी सी उम्र गर्भ जून में ही उल्टे लटकवाना है, जठर अग्नि में तुम्हें तड़पाना है। क्यों? तुमने कर्म ऐसे किए हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। ना किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका यही मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप भुगत रहे हो, ये आपके ही कर्म हैं। पुण्य करो, अच्छे-अच्छे काम करो और बढ़िया से रहो। मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति कर्मों से परे है। केशव, गुरुजी आने वाले समय भयानक होगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। आजकल ब्रह्म कुमारी वाले भी यही बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि केवल 9 लाख लोग बचेंगे भारत में और तब युग परिवर्तन होगा। 9 लाख लोग। असल में पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग रहेंगे। पूरी वर्ल्ड में 50 करोड़ लोगों का रहने का अनुमान है। और ये सब अमेरिका में एक पत्थर था, काफी बड़ा पत्थर था। उसका नाम क्या था? किसी स्टोन करके था कुछ नाम उसका। 1 मिनट। हाँ, जॉर्जिया गाइडेंस। इस पत्थर पे भी ये लिखा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन मेंटेन कर, और जैसे ही वो व्यवस्था कर दी गई, उसके बाद इस स्टोन को तोड़ दिया गया। ये है वो स्टोन।
इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, 6 अलग-अलग भाषाओं में लिखा हुआ है कि क्या-क्या करना है भविष्य में, ह्यूमैनिटी को कैसे बचाना है। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो झगड़े, लफड़े, जैसे कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो वही बात यहाँ लागू होती है कि दुनिया में इतनी आबादी हो गई है कि दोबारा से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब जिन्होंने विश्व युद्ध देखे हैं, 7 करोड़ लोग मरे थे विश्व युद्ध में। तो जिन्होंने विश्व युद्ध देखे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दोबारा से विश्व युद्ध हो। इसीलिए ये इंतजाम किया गया है 50 करोड़ लोगों वाला। देखिए वही पत्थर तोड़ दिया गया। ये वही पत्थर है जिसकी मैंने अभी वीडियो दिखाई थी, जॉर्जिया गाइड स्टोन्स ब्लॉन। तो ये पत्थर तोड़ दिया गया क्योंकि वो चीज पूरी हो गई जो ये चाहते थे। देखो लिखा भी है इसके ऊपर। अब इसका कोई काम नहीं रह गया, तोड़ दिया गया। तो ये अभी आम इंसान की समझ से परे की बातें हैं। देखो यहां पर लिखा भी है, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 50 करोड़। मेंटेन ह्यूमैनिटी, पहली लाइन देखो, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर ये 500000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 करोड़। तो ये तो बहुत संतों की वाणियों में भी आया है और ये तो काल चक्र है, ये तो होता ही आया है। जैसे मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं कई बार तो स्प्रे मारी जाती है, सारे मच्छर गायब। ये तो प्रकृति का नियम है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। और प्रकृति का नियम है बदलाव, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई तुम यहाँ पर परमानेंट नहीं आए हो कि हाय 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 इतने लोग मर जाएंगे। अरे मरना तो है ही, मरते ही आ रहे हैं, मरते नहीं आ रहे क्या? युगो युग हो गए मरते मरते। बड़े बड़े देवी देवता आए जन्म लेके यहाँ पर, वो ना बचे, वो भी चले गए। तो तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत है? तो इसलिए तैयारी खींच लो। चिन्मयी साहू हमारे पुराने गुरुजी बोलते हैं कि वो विश्व युद्ध को रोक के रखे हैं। अच्छा, मतलब तोप से गोला निकलने वाला है, बस उन्होंने गोला पकड़ रखा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, विश्व युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा। विश्व युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, जब हम सब एक हो जाएंगे, अन्यथा विश्व युद्ध रुक ही नहीं सकता। और अभी विश्व युद्ध थोड़ा दूर है, अभी पहले इसी से निपट लो जो मिसाइल फेंकी जा चुकी है पूरे विश्व में, उसी से बच लो, बहुत है। हम ना मरी गुरु मिला पूरा, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो। शरीर को सही तरीके से छोड़ना है, मरना नहीं है। 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। एड्रेस बता दिया संतों ने, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी दिक्कत है कि रोम रोम में से निकल जाऊंगा। निकल के दिखा दे रोम रोम में से, लग जाएगा पता। अरे भाई, कोई कैदी भी होता है तो वो खिड़की से निकलता है, रोशनदान से निकलता है। दीवारों के बीच में जो छेद है, जैसे सीलन आती है, सीलन आप देखोगे, आपके पड़ोस में कोई मकान बना रहा है, दीवार में पानी लगा रहा है, तो वो सीलन आपके घर के अंदर आ जाती है, दीवारों पे दिखाई देती है, पानी आ गया। अब वो छिद्र पानी के लिए बने हैं, तुम थोड़ी नहीं निकल जाओगे उन छेदों में से। कि तुम निकल जाओगे। इसी प्रकार जो रोम छिद्र हैं भाई, इसमें से पसीना निकलता है, तुम नहीं निकल जाओगे। गजब कर दिया कि तुम निकल जाओगे रोम छिद्रों में से। ऐसी तबाही मत मचाओ, गजब कर दिया भाई इन लोगों ने तो।
कोई बात नहीं, परमात्मा इनको भी खुश रखे, जो इन्होंने नया ज्ञान आविष्कार किया है। इनका ज्ञान भी सुपर हिट हो जाए, मालिक करे। जितने भी हमारे साथ नहीं जुड़ने वाले लोग हैं, वो इनके साथ जुड़ जाए, इनको भी थोड़ी फीलिंग आ जाए कि हम भी गुरु बन गए हैं। उसी में खुश है ये। ठीक है भाई, परमात्मा दया करे इन पर भी, खुश रखे मालिक सबको। आज तो जबरदस्त खून बढ़ा हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया। पंकज कुमार, आपके पुराने गुरुजी युद्ध रोक रखे हैं, तो उनसे कहिए कि जीवों की बुद्धि को सद्बुद्धि दें। वो नहीं कर सकते भाई, वो उनके बस की बात नहीं है। युद्ध रुकवा सकते हैं, वो रुकवा सकते हैं युद्ध, नहीं कर सकते किसी को शुद्ध। बात ये है, ऐसा नहीं होता। देखो, ये बहुत से लोग बोलते हैं मेरे गुरु की वजह से, मेरे गुरु की वजह से युद्ध रुका हुआ है। कहाँ रुका है युद्ध, बताओ। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है रशिया के साथ? इधर गाजा पट्टी का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मिसाइल पकड़ी हुई थी, गुरुजी ने फिसल गई क्या हाथ में से? 500 मिसाइलें दागी उन्होंने। ये बच्चों वाली बातें छोड़ दो। बताओ, जीवात्मा को पसीना बना दिया इन लोगों ने कि जीवात्मा क्या है, पसीना है, रोम छिद्र में से निकल जाएगी। बेशर्मो, शर्म करो। मैं दास कबीर साहिब का। साहिब, क्या यदि गुरु की कृपा हो तो शिष्य का भक्ति मार्ग सहज बना सकता है? सहज बना सकती है गुरु कृपा, क्योंकि जब कोई आवाज आ रही है, हाँ अपनी बातें मारे जा रहे हैं, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे आवाज आ रही है? जागेंगे, इतने जीव जागेंगे 2024 में कि पूरा मजा लगेगा। मालिक की दया होगी, देखते जाओ। और जो लोग फेसबुक चलाते हैं, वो हमारी वीडियोस डाउनलोड करके डालें उसमें। 30-35 वीडियोस डाउनलोड कर लो, जितने भी आपको यूट्यूब चैनल दिखाई देते हैं हमारे नाम से, कोई भी है। अब तो 200 से ऊपर चैनल बने हुए हैं, पता नहीं किस किसने बना डाले, कितनी कितनी वीडियोस डाल दी, लाखों के व्यूज आ गए उसके ऊपर। तो आप डाउनलोड करो, रोज का नियम बना लो कि 1-2 वीडियोस आपने फेसबुक में डालनी ही डालनी है। जब आप फेसबुक में वीडियो डालते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स लिस्ट होती है, 2000, 3000, 4000, 5000 लोग, सबके पास मैसेज चला जाता है और सबके पास वो सत्संग चला जाएगा। अच्छा सा कोई बढ़िया सा जो थंबनेल लगाओ, उस पे आगे की जो फोटो होती है, बढ़िया सी फोटो बना के अच्छा सा उस पे कुछ लिखो, ताकि लोग आकर्षित हों, देखने को तैयार हों कि भाई ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है। और फिर अपने आप दिमाग में चीजें बैठती चली जाएंगी। सबको परमिशन दे रहा हूं मैं, सबको, जितने भी हमारे भगत हैं, सब फेसबुक पे सत्संग डालना शुरू करो। सत्संग फेसबुक पे डलेगा तो अपने आप लोगों तक पहुंचता जाएगा, यूट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया जागृति होगी। बस काम खींच दो अब। और संडे के संडे अगर आप गांव में रहते हैं तो आसपास के गांव में जाके पर्चे बांटिए। कुछ पर्चे छपवा लो, 500-700 के पर्चे छपवा लो, 2-2,500-3,000 पर्चा आराम से छप जाता है 500 रुपए में। क्वालिटी भले हल्की रख लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो पर्चा फेंकना ही है लोगों ने। क्वालिटी हल्की रख लेना और बढ़िया दोहे और बढ़िया ज्ञान उस पर लिख के और लोगों को गांव गांव बांटना है जाके। संडे को पकड़ लो कि हाँ, संडे को मैंने एक गांव में जाना ही जाना है। कोई भी गांव पकड़ लो, प्रधान जी से मिल लो जाके कि प्रधान जी ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी का प्रचार है, ये नी अक्षर ज्ञान का प्रचार है, और हम चाहते हैं कि एक बार हर आदमी इस ज्ञान को सुने, समझे, भले वो अपनाए ना अपनाए, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हर गांव में ये जागृति करवा दो, हर गांव में। क्योंकि लोग गांव में बहुत भगत लोग होते हैं, जुड़े होते हैं गुरुओं से, गांव के गांव जुड़े होते हैं, आपको नहीं पता। अगर एक भी आदमी को गांव में समझ में आ गई बात तो लहर चला देगा वो पूरी। बस ये तो ये काम आपने करना है, फेसबुक में जरूर डालना है, बिना नागा, यानी रोज डालना है, विदाउट मिसिंग एनी डे। रोज डालो, फिर देखो क्या होता है।
पंकज कुमार, हमको आनंद आ रहा है गुरुजी के चरणों में। नहीं गुरुजी, मैंने पूरा देखना है। कोई बात नहीं बेटा, जो मेन बातें थी वो तो मैंने कर ही ली हैं। अब तो अगर कोई प्रश्न है या तो पूछ लो, नहीं तो तुम्हें समझा देते हैं कि लोग जो भरमा रहे हैं कैसे बचना है उनसे। क्योंकि गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं होता है, गुरु का काम सामने वाले काल के दूत से बचाना भी होता है। जैसे फौजियों का काम केवल गोली मारना नहीं होता है, फौजियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, गोली से बचने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सामने वाला जब गोलियां चलाएगा तो तुमने क्या करना है, बचना भी है। इसी प्रकार अगर कोई तुमसे ज्ञान चर्चा की बात करता है कि मैं तुमसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं, पहली बात तो उसको ये पूछो कि क्या आपका कोई गुरु है, क्या आपने कोई गुरु धारण किया है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर वो कहे नहीं, तो आपको ज्ञान चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे बोलो, हम निगुरों से ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं। निगुरों के लिए तो ऐसी ऐसी वाणियां बोली गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। निगुरों के लिए ज्ञान चर्चा तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा का नाम लेना भी, कबीर साहब कहते हैं, बिन जाने वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। निगुरा तो परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकता। विष्णु लोक में निगुरे, मैंने कहानी सुनाई थी ना, गुरु धारण नहीं किया था नारद जी ने तब, और विष्णु लोक में जाके बैठते थे। तो जहां वो बैठते थे उस स्थान की मिट्टी को फेंका जाता था बाहर कि निगुरा बैठ गया, ये इतना अपशकुन माना जाता था। तो निगुरे से तो चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि वो मनमुखी बातें करेगा, वो अपने मन का ज्ञान देगा और तुम अपने गुरु का ज्ञान दोगे, क्या मैचिंग है उसकी। इसलिए पहली बात तो उससे ज्ञान चर्चा करनी ही नहीं है। जब कबीर साहब ने नहीं करी, सर्वानंद गया कबीर साहब के पास, मैं आपसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं, ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा, अरे भैया मैं नहीं करता ज्ञान चर्चा तुझसे, ना तेरा कोई गुरु, ना लेना ना देना, ना तेरा कोई अपना अनुभव किताबें उठा के आ गया। अरे तू लिखवा ले कागज में, तू जीता मैं हारा, बस यही फार्मूला आपने अपनाना है। ऐसे लोगों से ज्ञान चर्चा नहीं की जाती है। हीरा वहाना खोलिए, अरे जहां कुंजड़ों की हाट, चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बाट। ऐसे लोगों को 84 में ढोर बनना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ ज्ञान चर्चा नहीं करते। और अगर कोई कहे कि हाँ मैंने तो गुरु धारण कर रखा है, तो उससे जब वो पहला प्रश्न तुमसे ये पूछे कि नी अक्षर से अक्षर कैसे भया, तुम पहले ये पूछो कि जब नी अक्षर था, क्या तुमने देखा था नी अक्षर कैसा होता है। बस तुमने ये बोलना है कि तुमने कह तो दिया नी अक्षर, तुम्हें पता है नी अक्षर क्या होता है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि नी अक्षर होता क्या है, तो तुम कैसे जानोगे कि अक्षर कैसे भया और कैसे नहीं भया। जब तुम्हें यही नहीं पता नी अक्षर होता क्या है, तो तुम कैसे जान पाओगे कि नी अक्षर से अक्षर भया, क्या भाव है इसका। तो ऐसे लोगों से बात करना ही फिजूल है, ये तुम्हें केवल लपेटे में लेंगे। और अगर तुम कहोगे ना हाँ ठीक है मैंने हार मान ली, अब चलो आप अपना ज्ञान बता दो, तो कहेंगे ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे भाई, जूतों की माला पहना है क्या गले में? मतलब फूलों की माला पहना है क्या गले में, तब बताएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, और कसूर इनका नहीं है, कसूर माया का कसूर है। ये माया ही है जो बड़ों बड़ों को भरमाती है। इनको भी भरमा दिया, क्या बड़ी बात है। लाखों करोड़ों को गर्भ में लेके गई, इनको भी ले जाएगी। लाखों करोड़ों को 84 लाख में लेके गई, इनको भी ले जाएगी। लाखों करोड़ों को कीड़े पड़ के मरवाया, शेरों के आगे दौड़ाया, इनको भी मरवाएगी, इनको भी दौड़ाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये खेल ही माया का है। इसलिए पूरा विवेक लगा के काम करना, कहीं ठग ना ले तुम्हें ये लोग, बस इतना समझ लो मेरे भाई। चलो परमात्मा गुणातीत है, परमात्मा गुणों से परे है, ये सब आत्मा के गुण हैं। फंस गई, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है, या गुरु को त्यागने से मुक्ति मिलती है, अभी ये नादान है। बाबा नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, इनके पूरे इतिहास में एक भी ऐसा भगत दिखा दो जिन्होंने गुरु को त्याग दिया हो, और जो कहता है कि त्यागने के बाद मुझे परमात्मा मिला। एक भी भगत दिखा दो। गुरु को त्यागा नहीं जाता भाई, गुरु को ग्रहण किया जाता है। गुरु अंत समय तक तुम्हारा
भरमगढ़ तोड़ता है कि तुम सोचो कि मैंने तो गुरु बना लिया, ज्ञान ले लिया, अब छोड़ दूं उसको। अरे तुम्हें कहां मन फंसा देगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि गुरु ज्ञान है, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, शरीर को गुरु मत मान लेना कि ये दाढ़ी मूछें और ये चेहरा गुरु है। गुरु ज्ञान है और ज्ञान मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शन तुम्हें अंत समय तक चाहिए। अंतिम घड़ी में भी अगर तुम दिक्कत में हो तो ज्ञान रूप में गुरु तुम्हारे साथ है। और तुमने गुरु ही त्याग दिया, ज्ञान ही त्याग दिया, तो कौन बचाएगा तुम्हें? लग जाएगा पता क्या होता है गुरु। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। लगे रहो, कोई मना नहीं करता, सब आजाद हो, बंधन मुक्त हो, जहां मर्जी जाओ, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। चाहिए वो दुनिया का चक्कर लगा के वापस आएगा, और आए भी हैं कई। कितने लोग 2 साल बाद आए, छोड़ के चले गए थे, कोई ईसा मसीह में चला गया, कोई कहीं चला गया। क्योंकि नहीं समझ में आता, ये ज्ञान जल्दी नहीं समझ में आता। आ भी जाए तो ये मन बैरी टिकने नहीं देता, ये टिकने नहीं देता, हिला के रख देता है, शंकाएं पैदा कर देता है। समझे? तुम्हारी बात को हिला के रख देता है, हिल जाता है। जैसे आपका दांत है, अगर वो हिल गया तरह से, फिर खाना नहीं खाया जाता, फिर तो दांत निकलेगा पहले, तब खाना चबाया जाएगा। यह विश्वास डगमगा जाता है, वो भक्ति नहीं, हुआ ही नहीं, अनुभव हुआ ही नहीं, पता नहीं किसका अनुभव करके आ गया वो। ऐसा नहीं होता है। जिसको अनुभव हो गया वो दो रह ही नहीं सकता। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। अरे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। वो दो रह ही नहीं गए तो अंतर कैसे करोगे?